कैसे हो मेरे दोस्तों। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फ्लाइंग क्यूर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो की माहिती मिलती रहे। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे योग के बारे में। हम जानेंगे कि योग क्या है, योग करने से क्या लाभ होते हैं और योग के क्या नियम है जिससे प्रॉपरली योग किया जा सकता है, और योग के मेन प्रकारों के बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। योग क्या है? योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। हम हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज से, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुष्ट करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षष्ठकर्म और ध्यान से अभ्यास में माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करते, बल्कि वे एक दूसरे के विरुद्ध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अपने मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनके मुताबिक कर मुकाबला करने के लिए ये सिद्ध विधि है। पिछली कितनी सदियों से हठ योग बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हो गया था, लेकिन योग के सही मतलब और संपूर्ण ज्ञान के बारे में जागरूकता अब लगातार बढ़ रही है। तो अब हम जाने कि योग के लाभ क्या है। शरीर में मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञान भागों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावित है इसलिए क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, पाचन विकास और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प में से एक है। खास तौर से वह जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। एचआईवी पर योग के प्रभाव पर अनुसंधान वर्तमान में आसंजन परिस्थितियों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिक के अनुसार योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। इनके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी है। इनका विवरण करना आसान नहीं है, क्योंकि यह आपको स्वयं योग अभ्यास करने के हासिल हो सकता है और आपको महसूस भी हो सकता है। हर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है। तो योग को अवश्य अपनाइए और अपनी मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, आत्मीय सेहन को सुधारने के लिए योग बहुत करिए। योग के नियम, योग कैसे किया जाए। अगर आप यहाँ कुछ सरल नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य योग अभ्यास का पूरा लाभ ले पाएंगे। किसी गुरु के निर्देश के अंदर में योग अभ्यास शुरू करें। सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़ों पहन के योग करें। तन की तरह मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए।
किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग अभ्यास करना चाहिए। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पे ही केंद्रित करना चाहिए। धीरज रखें, योग के लाभ महसूस होने में वक्त लग सकता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग अभ्यास के अंत में आप डॉक्टर और योग अभ्यास के दौरान आप डॉक्टर की सलाह लें। योग के अंत में हमेशा शवासन करें। अभी जानेंगे योग के प्रकार में मेन प्रकारों के बारे में। तो योग के मुख्य 4 प्रकार है। पहला है राजयोग। राज का अर्थ शाही है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग है, जिसका कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा था अष्टांग योग। इसे योग सूत्र में पतंजलि ने उल्लेख किया है। यह 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। राजयोग आत्मविवेक और ध्यान करने के लिए तैयार व्यक्तियों के आकर्षित करता है। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के लिए योग का अर्थ ही आसन है, किंतु आसन एक प्रकार का योग का सिर्फ एक हिस्सा है। योग आसन अभ्यास से कहीं ज्यादा है। अभी दूसरा योग है कर्म योग। अगली शाखा में कर्म योग या सेवन का मार्ग है और हम में से कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि जो आज हम अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है। इस बारे में जागरूक होने के हम वर्तमान को अच्छा भविष्य बना सकते हैं, जो हमें नकारात्मक और स्वार्थ से दूर कर सकता है। कर्म आत्म आरोही कार्यवाही का मार्ग है। जब भी हम अपना काम करते हैं और अपना जीवन निस्वार्थ रूप में जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, उसे कर्म योग कहते हैं। लास्ट तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हमें सभी के लिए स्वीकार कार्य और सही सुनता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। लास्ट में है ज्ञान योग, जो चौथा योग का प्रकार है। अगर हम भक्ति को मन का योग मानते हैं तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है, ऋषि या विज्ञान का मार्ग है। इस पथ पर चलने के लिए योग को ग्रंथ और ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है, इसीलिए गंभीर अध्ययन करना पड़ता है और तप भी करना पड़ता है। तो योग क्या है, ये हम इस एपिसोड में पूरा जाना है कि योग के प्रकार क्या है, योग के नियम क्या है और योग के क्या क्या फायदे हैं। इसके बारे में हमने इस एपिसोड में जाना है। तो आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आपको आगे योग क्या है और उसके लाभ क्या है और योग कैसे किया जाता है उसके बारे में माहिती मिलती रहे।